इस वीडियो में आपको मैं डिस्कॉर्ड की हिस्ट्री दिखाने वाला हूं भाई कि हमने जो है वो क्या खोया क्या पाया, एक्चुअली कितना प्रॉफिट बना कितना लॉस हुआ। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वीडियो बना के आपको बता दूं भाई कि ट्रेड कैसे किया, क्या किया, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ताकि अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं मेरा स्टाइल जो है वो ट्रेड करने का कुछ इस तरह का है। अगर आपको समझ आए तो आप लाजमी ज्वाइन करना, अगर आपको नहीं समझ आती तो बेशक आप मत ज्वाइन करना, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि 26 को मैंने डिस्कॉर्ड बनाया था और उससे पहले जो हिस्ट्री थी वो मैं वीडियो बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली बात ये कि भाई डिस्कॉर्ड है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे फ्यूचर्स की ट्रेड आती हैं, यहाँ पे फॉरेक्स की ट्रेड आती हैं, यहाँ पे एक्टिव ट्रेड हो जो ट्रेड चल रही होती हैं उनका स्टेटस आता है, यहाँ पे रिस्क की ट्रेड्स होती हैं। तो ये सारे मैंने चैनल जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। अब इनमें मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रेड मेरी होती है वो जब तक चलती है उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि कोई आने वाला बंदा जो है वो नया बंदा देख के क्या करे, वो ट्रेड ना उठा ले। तो जो ट्रेड अपडेट वाला ये जो चैनल है इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करता, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहली बात ये है कि भाई ये देखो बीटीसी का ट्रेड दिया था हमने, बीटीसी की यहाँ से एंट्री पकड़ी थी, आप ये चेक कर सकते हो। तकरीबन 86 से एंट्री किया था और हमारा जो है वो 88 तक जो है वो बीटीसी चला था। ओके, ये उसके बाद हमने जीबीपी यूएसडीटी एक पेयर था फॉरेक्स का, उसमें ट्रेड किया, उससे प्रॉफिट लिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि हमने बीटीसी का ट्रेड यहाँ पे 88,000 पे फुल क्लोज कर दिया था। यहाँ पे मैसेज भी किया है कि फुली क्लोज हो चुका था, ठीक है। और सोल भी हमारा, ये पहले की ट्रेड जो व्हाट्सएप के ग्रुप में चल रही थी वो मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरी फॉरेक्स की ट्रेड चल रही थी। उसके बाद ए आई एक्स बी टी, ये मेरी पुरानी ट्रेड थी, पिछली मतलब चल रही थी, तो ये भी मैंने जो है वो रिजेक्शन, इसको मैंने एंट्री पे बंद कर दिया था, आगे आपको अपडेट मिल जाएंगी सारी। और भाई ये देखो सोल एंड एक्स एम आर बोथ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट की ट्रेड लगाई थी। अब क्योंकि मैंने डिस्कॉर्ड नया बनाया था और इससे पहले जो हिस्ट्री थी वो चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसलिए जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर फिर वो क्या है कि वो सारा का सारा वहीं पे था, तो अपडेट यहाँ पे कर दिया कि भाई वो जो ट्रेड है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद ये टाओ का मैंने कुछ बताया था भाई जीबीपी यूएसडीटी में, और ये आप देख सकते हो एक्सएमआर की हमने शॉर्ट पकड़ी थी। तो ये एक्सएमआर का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद ये शॉर्ट क्लोज कर दिया था, ठीक हो गया। उसके बाद टाओ का भी हमने लॉन्ग जो है वो क्लोज किया था प्रॉफिट में, ये आप देख सकते हो। एक्सएमआर का अगेन रनिंग इन प्रॉफिट, ठीक हो गया। और आप मीना का, ये मीना और ए आई एक्स बी टी ये पहले की ट्रेड चल रही थी, इसके अंदर मैं जो है वो ऑलरेडी पुरानी वीडियो में अगर आपने पहले देखी तो उसके अंदर ये वीडियो सॉरी वो मौजूद थी, ठीक हो गया। अब मैं आगे जाकर बताता हूँ क्या हुआ क्या, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एक्स एम आर था, एक्स एम आर आप देख सकते हो स्टिल हमारा चल रहा है। उसके बाद ये एक्स एम आर की शॉर्ट अच्छी चली, उसके बाद एंट्री पे हमारा बंद हो गया था। देखो हमने इतना जो है वो अचीव किया और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लेते हैं और वो एंट्री पे निकल गया, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। हाइप यूएसडीटी था, उसके बाद टीपी वन डन हो गया था हमारा हाइप से, ये आप देख सकते हो हाइप का, ठीक है। यहाँ से एंट्री पकड़ी थी और यहाँ तक जो है वो चला गया था। ओके, ये आप देख सकते हो हाइप का ए आई एक्स बी टी, ठीक है, एंट्री पे आ चुका था। यहाँ पे हमारी एंट्री थी तो हमने एंट्री पे क्लोज कर दिया था, पहले लॉस में चलता रहा। तो ए आई एक्स बी टी पुरानी ट्रेड थी, ये पहले व्हाट्सएप ग्रुप में थी तो क्लोज कर दी एंट्री पे ए आई एक्स बी टी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हाइप जो है वो ऑलमोस्ट 20-10% जो है वो इसने मूव दिया, ठीक हो गया। यानी कि आप ये देख सकते हो 10% का मूव दिया हाइप ने, जो हमने ट्रेड लगाया था। एक्स एम आर शॉर्ट थी और ये आप देख सकते हो, ठीक है, एक्स एम आर। उसके बाद लिंक हमने एक ट्रेड दी थी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में थी, आप मतलब अपडेट मैंने यहाँ पे कर दिया था क्योंकि वहाँ से मेंबर को यहाँ पे शिफ्ट किया था। अब लिंक की ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चलना शुरू हो गई, 28 तारीख की बात है, या अपडेट भी देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी ऊपर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक हो गया। एक्स एम आर की शॉर्ट लगी हुई थी, वो 32% प्रॉफिट में चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ भाई कि हमने जो है वो ये आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर तक जो है वो डन हो गया था लिंक का प्रॉफिट। लेकिन हमने जो है वो लिंक को बंद नहीं किया था और उसके बाद क्या हुआ आगे आपको पता चल जाएगा। एक्स एम आर शॉर्ट भी हमारा प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमारा जो था वो आप देख सकते हो लिंक ने हमारा एस एल जो है वो हिट किया। उसकी रीज़न ये थी मार्केट क्रैश कर गई थी, तो ये एस एल लगा हुआ था, तो एस एल जो है वो हमारा चला गया जब बीटीसी ने क्रैश किया। ये तब की बात है, डेट भी पर आ रही होगी, 31 की बात है, ठीक है, 31 जनवरी की। तो हमारा ये एस एल गया, दुख नहीं हुआ भाई, ठीक हो गया। नीचे आप ये देखोगे तो ये देखो हमारा जो एक्स एम आर की शॉर्ट थी, एक्स एम आर की शॉर्ट हमारा तकरीबन 12% तक प्रॉफिट में चली और ये सारे टीपी हिट किए, उसके बाद ये पंप हो गई थी, ठीक है। मतलब कि ये शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक हो गया। तो मतलब ये कि 2% दे के रिटर्न में फिर भी ज़्यादा ही जो है वो देखने को मिला, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो नीचे चलते हैं।
तो ये भाई हमारा जो था वो मीना, ये मीना का हाफ रिस्क लिया हुआ था हमने, ठीक है? हाफ रिस्क लिया था ऑलमोस्ट इसके ऊपर 1 आवर का टीपी था और 0.5 आवर आप कह सकते हो कि हमारा जो था वो हाफ रिस्क था। मतलब यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं हाफ रिस्क का मतलब ये है कि भाई जो हम लेट्स सपोज़ कि अगर आप एक ट्रेड के ऊपर $50 का रिस्क लेते हो, तो उसमें आपने $25 का रिस्क लेना है, मतलब हाफ रिस्क का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था। तो आप ये देख भी सकते हो भाई कि हमारा ये हाफ रिस्क था, ये बंद हो गया और एक्सएमआर ने 6% लिया था, उसके बाद ये 20% प्रॉफ़िट निकला 4 दफ़ा शॉर्ट करके, ठीक है? ये 4 दफ़ा शॉर्ट किया था हमने। उसके बाद ये एथेरियम था, ये एथेरियम की भाई यहाँ पे एंट्री थी और एथेरियम का क्योंकि ट्रेड चली थी, तो यहाँ पे एंट्री थी हमारी, बिल्कुल एंट्री टच हुई और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ये एथेरियम भी हमारा प्रॉफ़िट में गया, ठीक है? ये आप देख सकते हो एथेरियम का और उसके बाद 2% ऊपर चला गया था, ठीक हो गया एंट्री के बाद। तो ये आप देख सकते हो एथेरियम भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर दे चुका था हमें, ये हमारा टीपी भी हिट किया, तो यहाँ पे भाई ये लिखा भी है स्टार, ये अपडेट कर दी थी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ट्रेड डाली थी, ट्रेड क्योंकि यहाँ पे होती है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड्स की अपडेट होती हैं, तो ट्रेड्स मैंने डाली थी। तो ये आप देख सकते हो सोल को लॉन्ग किया था और लिंक को किया था, लेकिन मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया था। ये आप देख सकते हो कि बोथ ट्रेड्स क्लोज्ड, यानी कि ट्रेड लगाई थी, लेकिन आप कह सकते हो कि ये भी ऑलमोस्ट 0.5% पे और 0.5% पे ये दोनों बंद कर दिए, यानी कि दोनों ट्रेड से 1% का लॉस लिया। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, ठीक है? मार्केट थोड़ा ग्रीन हुआ, फिर मतलब ये मैंने क्लोज कर दिया टाइम पे, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया। ठीक हो गया भाई, ये देख लो मैंने लिखा भी है, अच्छा हुआ रात ट्रेड्स को टाइम पर क्लोज कर दिया था, वरना एसएल जाता। तो मीन टू से कि भाई एसएल बचा लिया और माइनर सा जो है वो लॉस होने दिया। उसके बाद ये हमारा बीटीसी का ट्रेड था, ये मैंने दिया था, बीटीसी का ट्रेड चला 76 जो है वो 76 से हमारी एंट्री थी, तो ये हमारा बीटीसी का ट्रेड चला और उसके बाद जो था भाई वो आगे आपको पता चल जाएगा जो भी होगा, 9 तारीख की बात है, ठीक है? और यहाँ पर आई थिंक ये भी ट्रेड प्रॉफिट में गया था, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ जो थी वो इमरजेंसी की वजह से मैं एक्टिव नहीं था इन दोनों में, तो वो ट्रेड ये भी ब्रेक इवन पे क्लोज़ हुआ था, लॉस में क्लोज़ नहीं हुआ, ठीक हो गया। और ये वाला जो था वो लिंक ट्रेड क्लोज्ड हियर, लिंक की हमने शॉर्ट लगाई थी, तो 1.42% पे हमने क्लोज़ कर दिया था माय लॉस के अंदर, ठीक हो गया भाई। जो चीज़ यहाँ पे होगी वही आपको नज़र आएगी। उसके बाद ये एथेरियम का ट्रेड दिया था, एथेरियम का ट्रेड आपके सामने है, ये आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये जो है वो ट्रेड्स अपडेट है। यहाँ पे ट्रेड्स की जो भी मैं ट्रेड देता हूँ, वो मैं यहाँ पे क्रिप्टो वीआईपी फ्यूचर चैनल में देता हूँ। तो जो ट्रेड्स यहाँ पे दी जाती हैं, सिर्फ यहाँ पे अपडेट किया जाता है, वो लॉस में हो, वो प्रॉफिट में हो, तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। मतलब जितनी भी ट्रेड्स दी हैं, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो भाई कि हमने यहाँ से एंट्री ली थी और ये हमारा आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपके सामने है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री पे बंद कर दिया था, मतलब टीपी1 लगा, एंट्री पे क्लोज़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये बीटीसी की ट्रेड एक्टिव दोबारा फिर से हो गई थी हमारी, ठीक है। ये आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर फिल हो गया था हमारा 65 से हमने एंट्री करी थी। उसके बाद आप देख सकते हो 65 से एंट्री करी और ये देख सो आप कि यहाँ पे बिल्कुल हमने परफेक्ट एंट्री मारी थी 65 से और नीचे आपको पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे ये आप देख सकते हो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है? बीटीसी का ट्रेड चल रहा है, आप देख सकते हो 65 से एंट्री है, 66,400 तक चला गया बीटीसी, 2% अप हो गया बीटीसी विदाउट लेवरेज, ठीक हो गया। उसके बाद भाई आप ये देख सकते हो नीचे, ये आप चेक कर लो, ये हमारा ट्रेड यहाँ से चला था यहाँ तक गया, ठीक है? 65 से 67 तक $2,000 तक ऊपर चला गया। उसके बाद ये आप देख सकते हो भाई 67 ट्रेड चल रहा है हमारा बीटीसी का स्टिल, आप ये चेक कर सकते हो नीचे, ये देख सकते हो भाई 65 से एंट्री ली थी और हमने क्लोज़ कहाँ पे किया, ऑलमोस्ट ट्रेड फुली क्लोज्ड हियर, आप ये देख सकते हो तकरीबन 69,000 पे जो है वो ट्रेड को क्लोज किया था, $4,000 का मूव कैप्चर किया बीटीसी का, ये आपके सामने है, ठीक है? हर चीज़ जो भी है। अब ट्रेड यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड्स अपडेट वाला चैनल है और बाकी ट्रेड्स वहीं पे होती है। जो ट्रेड वहाँ पे होगी उसका अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको लॉस भी नज़र आ रहा है, तो प्रॉफिट भी ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा भैया, स्पॉट वाली ट्रेड का एसएल एंट्री पे कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये ऑलमोस्ट हमने स्पॉट में लिया था, तो ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया था, 20% तक इसने पंप किया, 2% हमारा एक्सआरपी विदाउट लेवरेज कर गया, एक्सआरपी भी ट्रेड लगी ली थी हमने, तो ये एक्सआरपी भी आप देख सकते हो, ठीक हो गया एक्सआरपी। उसके बाद जो है वो ये मतलब मैंने उसका टाव का थोड़ा सा बताया था कि भाई गिर जाएगा, प्रॉफिट लिया था, 20% तक जो है वो पंप हुआ था और यहाँ पर मैंने कहीं से लिखा भी होगा, अब मुझे मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ।
और यहाँ पर मैंने कहीं लिखा था भाई, ऑलमोस्ट हमने 185 से एंट्री करी थी और ये 200 प्लस चला गया था। ये मैंने आपको दिखाया भी है ना, तो ये देखें 205, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो 20% तक गेन कर गया था। अच्छा, उसके बाद ये हमारा XRP का था, आप XRP का देख सकते हो रिजल्ट, ठीक है, 4-5% ऊपर चला गया। उसके बाद फिर नीचे ये आपके सामने XRP है, ठीक है, ओके हो गया। ये आपके सामने XRP है, 10% तक जो है वो इसने मूव करा XRP ने, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो लाइव। उसके बाद भाई ये देख सकते हो XRP का चार्ट था, यहाँ से एंट्री पकड़ी थी, यहाँ तक गया मूव, ये पूरा मूव इतना बड़ा पंप जो था वो कैप्चर किया। ओके, टाउ स्पॉट क्लोज्ड ऑन ब्रेक इवन, मतलब हमने स्मॉल अमाउंट में जो है वो होल्ड किया था टाउ को, वो क्लोज हो गया एंट्री पे, तो कोई दुख की बात नहीं है। अगर होता तो भाई डेफिनेटली नुकसान होता, लेकिन एंट्री पे बंद हो गया तो फ़ायदा हो गया। अब BTC शॉर्ट करा, उसके बाद ये आप देख सकते हो BTC को शॉर्ट किया, तो भाई मैंने कहा फॉर मी यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एसएल ब्रेक इवन करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक इवन करके छोड़ दिया था एसएल। और यहाँ पर आप देख सकते हो BTC के यहाँ पे स्नाइपर एंट्री थी, ओके हो गया। उसके बाद BTC शॉर्ट हमारा एंट्री पे क्लोज हो गया था, कोई मसला नहीं है, हो गया तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ही हमने जो थी वो BTC का ट्रेड लगाया था 68 से, तो ये आप देख सकते हो BTC का ट्रेड हमारा चला, ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने शॉर्ट को क्लोज करके लॉन्ग कर लिया था। उसके बाद ये कुछ अपडेट थी, और ये भाई मेरा सिल्वर का एक एसएल लगा था, ये आप देख सकते हो, मैंने सिल्वर का यहाँ से ट्रेड पकड़ा था, मेरा सिल्वर का एसएल चला गया 72 पे, मेरा एसएल था, सॉरी 73 पे, लेकिन मैंने जब एसएल हिट हुआ तो मैंने 73 पे फिर कॉल दे दी थी। वो कॉल की मैंने चैनल के अंदर भी शेयर किया था कि भाई मैंने 73 से लोगों को बोला कि भाई आप इसको बाय कर लो, आपको फिजिकल मिलता है, लेट्स सपोज आप जाके बाय कर लो, उठा लो, जो फिजिकल जो आपको सिल्वर मिलता है ना, चांदी, आप उसको बाय कर लो। 73 था, वॉइस नोट अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। इस वक्त 22% से 23% तक जो है वो आज की डेट में हमारा सिल्वर प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। तो क्लियर कॉल थी, मैंने यही कहा था भाई कि आप इसको उठा लो, 73 से ये प्राइस ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगा। लेकिन वही चीज़ हुई भाई कि वक्ती तौर पे हमारा ट्रेड से 4 से 5% का एसएल ज़रूर गया, लेकिन आज की डेट में हम स्पॉट के अंदर जो 22% प्रॉफिट में बैठे हैं सिल्वर के अंदर। ये अभी वॉइस नोट ही पड़ा हुआ है सारा, ठीक है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ओके हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं भाई, ये टाओ और ये सोल से, ठीक है, सोल लिया, टाओ लिया, सोल गया। अच्छा, मैंने TP1 हिट कर लिया था, यानी कि TP1 हिट हो गया था हमारा टाओ का, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई मैं अपना जो था, यानी कि मेरा TP1 हिट हुआ, मैंने कहा मैं उतना प्रॉफिट लेके ओरिजिनल एसएल पे छोड़ रहा हूँ कि अगर मेरा ओरिजिनल एसएल भी गया टाओ से तो मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब ये सोल और ये टाओ दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चलनी थी, ओके हो गया। अब नीचे चलते हैं तो भाई यहाँ पे सोल अगेन गोइंग गुड, यानी कि सोल अच्छा जा रहा था। अब नीचे चलते हैं तो ये आप देख सकते हो सोल, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, परफेक्ट स्नाइप एंट्री थी। डेट आप डेट आप चेक कर सकते हो, 19 तारीख, ठीक है, 19 फरवरी, आज है 24 फरवरी, ठीक हो गया। उसके बाद भाई ये आप सोल की देख सकते हो स्नाइपर एंट्री थी। उसके बाद भाई क्रिप्टो, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और टाओ की ट्रेड से ये मैं मतलब टाओ की ट्रेड का ये आप पढ़ सकते हो भाई, वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लेना जो भी है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ऐसा लगा तो मेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया, TP1 हिट किया था, लेकिन मैंने TP1 पे उतना प्रॉफिट ले लिया था कि भाई अगर ओरिजिनल एसएल भी जाएगा तो मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, ये पहले ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आप नीचे चलते हैं तो भाई ये सोल स्टिल रनिंग इन प्रॉफिट, ये आप देख सकते हो, ये सोल की ट्रेड थी, ये DYDX लिया था हमने, ठीक है। DYDX जो था वो 1 आवर तक उसने दिया था, ये देख सकते हो TP1 हिट करा था, आगे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो सोल हमने 80 से लिया था, 3-4% ऊपर चला गया, ठीक है, सोल ये आपके सामने है। उसके बाद ये आप देख सकते हो भाई DYDX ने हमारा TP1 हिट किया, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 आवर तक मुझे प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है, TP1 पे हिट किया। और मैंने यहाँ पे लिखा भाई टेक TP1 DYDX एसएल मूव टू एंट्री, और सोल ट्रेड एसएल मूव टू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये आप देख सकते हो, सोल हमारा जो था वो चल रहा था, ठीक है, सोल पंप कर रहा था। और आगे आपको बताऊंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा भाई, यहाँ पे सारी कोई अपडेट वगैरह थी यहाँ पे, ठीक है। DYDX ट्रेड क्लोज हो गया था TP1 के बाद, ये आप देख सकते हो 1 आवर हमें जो है वो 1 आवर की जो है वो हमें रिटर्न मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें लॉस नहीं हुआ, हमने प्रॉफिट ही लिया, ठीक हो गया। तो सिल्वर सिल्वर भाई ये मैंने बताया लोगों को कि भाई सिल्वर मैंने आपको बोला था 73 से आप उठा लो। टाओ की ट्रेड थी, टाओ ऑलमोस्ट क्लोज्ड ऑन एंट्री पॉइंट, टाओ मैंने लिया था और टाओ को मैंने जो है वो एंट्री पे क्लोज कर दिया था, ठीक हो गया। मतलब टाओ की ट्रेड में ली थी और ऑलमोस्ट एंट्री पे निकाल दी थी, मुझे वो मतलब नहीं लग रहा था भाई कि ये जो है वो। फिर उसके बाद हमारी एंट्री लगी
जेयूपी की ट्रेड थी हमारी, ठीक है। जेयूपी में एंट्री लगाई हमने, 2 एंट्री की। तो यहाँ पर मेरी 2 एंट्री थी। पहली एंट्री मेरी ये थी, आप देख सकते हो 0 सॉरी, मेरी एंट्री थी पहले 0.16 से ऊपर, और यहाँ पे 2 एंट्रियाँ थी तो मेरी एवरेज होगी। तो जब मेरी एवरेज के बाद ब्रेक इवन पे आई तो मैंने यहाँ से क्या किया, अ, एक एंट्री निकाल ली, ठीक है। मतलब कि मैंने हाफ एंट्री छोड़ दी। उसके बाद ये प्रॉफिट में भी गई, मतलब कि आप देख सकते हो ये प्रॉफिट में भी गई जेयूपी। लेकिन अनफॉर्चुनेट भाई, जो है वो मैं आगे बता देता हूँ यहाँ पे, इसने हमारा एसएल हिट कर दिया था। 2.5% का एसएल भी गया, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये हमने यहाँ पर परफेक्ट एंट्री पकड़ी थी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारी सोल की ट्रेड थी, ये चल रही थी हमारी, ये आपके सामने है भाई, सोल की ट्रेड हमने हमारी जो चल रही थी, ठीक है। उसके बाद सोल फुली क्लोज्ड, मतलब 85 86 पे फुल क्लोज कर दिया था सोलाना को। उसके बाद ये आप देख सकते हो जेयूपी की ट्रेड स्टिल रनिंग में थी, लॉस में चल रही थी। आगे आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख सकते हो आप, ये भाई मेरा एसएल गया जेयूपी का, ठीक है। एसएल गया, हाफ साइज था ना, क्योंकि 2 एंट्रियाँ थी, 1 एंट्री निकाल ली थी, ब्रेक इवन पे हाफ छोड़ दी थी। तो ये आपके सामने भाई आप देख सकते हो, ठीक है। तो तकरीबन 2.5% का मेरा यहाँ पे एसएल गया, ठीक है। ओरिजिनल 5% का एसएल था, क्योंकि मैंने ट्रेड को हाफ कर दिया था, तो मतलब मेरा 2.5% का मेरा एसएल गया। उसके बाद ये सोलाना था, सोलाना को अगेन हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ये आपके सामने है सोलाना। फिर हमने सिल्वर को ट्रेड किया, यहाँ से एंट्री थी हमारी इस पॉइंट से, और यहाँ से 1 आवर तक हमें सिल्वर देखने को मिला। उसके बाद ये सिल्वर की ट्रेड भी हमारी ब्रेक इवन पे निकल गई, टीपी1 हिट किया, उसके बाद ब्रेक इवन बंद होगी, कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट या नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ये आप देख सकते हो अभी के टाइम पे बीटीसी का ट्रेड पकड़ा 63,946 से, ठीक है। अभी के टाइम पे राइट नाउ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 24 तारीख, और अभी 3:42 हो रहे हैं सुबह के। तो ये आपके सामने, ठीक है। तो भाई ये जो है वो अभी मेरा बीटीसी चल रहा है। तो भाई ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी 26 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक, मतलब 1 महीना पूरा। इसके अंदर आप देख लो भाई, मार्केट इतना क्रैश किया, इतना गंदा चली, जो भी XYZ, पता नहीं क्या कुछ हुआ भाई। ये हमने प्रॉफिट किए, ये हमने नुकसान किया, हर चीज़ भाई जो है वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने डिलीट नहीं की, जो मेरा एसएल लगा है वो मेरा लगा है, वो मैंने आपको बता दिया है। जो नुकसान हुआ है वो मैंने आपको सामने रख के बता दिया है, हर चीज़ आपके सामने है। अगर कोई बंदा इस तरह की चीज़ करता है भाई, अगर आप, मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बना के डाली कि भाई ये इतना इतना ऐसे नहीं, मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिस्कॉर्ड दिखा दिया, पूरे 1 महीने का एक-एक मैसेज दिखा दिया। आप पूरा 1 महीने का डिस्कॉर्ड का मेरा एक-एक चीज़ रीड कर सकते हो। अगर आपको समझ आए तो आप लाज़मी जॉइन कीजिएगा। जो एसएल लगा वो भी आपके सामने है, जो प्रॉफ़िट आए वो भी आपके सामने है, जो एंट्रियाँ हुई, अपडेट हुई, सारा कुछ आपके सामने है। तो भाई मैं ट्रांसपेरेंट काम करता हूँ, और मैं इस तरह का काम नहीं करता कि भाई जो है वो लिस्ट बना के शेयर कर दी, ऐसा काम नहीं है। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उससे पहले बना चुका हूँ, तो ये मैंने कहा अभी 1 मंथ हो चुका है। तो भाई डेफ़िनेटली, क्योंकि मार्केट भी आपके सामने 1 महीने से बिल्कुल बोरिंग चल रही है, तो ट्रेड्स बेशक कम हुई हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखो तो ओवरऑल प्रॉफ़िट ज़्यादा है, और नुकसान बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है? ये आप देख सकते हो, पूरे 1 महीने की हिस्ट्री है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ ना डिलीट की जाती है, ना यहाँ से कोई भी चीज़ को हटाया जाता है, ताकि जो नया बंदा है डिस्कॉर्ड में, वो भी ये चीज़ें सारी हिस्ट्री को रीड कर सकता है, ताकि उसे पता चले भाई कि हमारी जो है वो पास्ट में जो है वो कैसी परफ़ॉर्मेंस रही है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने जॉइन करना हो तो भाई ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है? 0304771501 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हो। पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है? बाकी फ्री चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी चार्ट्स के आइडिया वगैरह शेयर करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।